तो चलिए स्टूडेंट, हम आ चुके हैं सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 14 ई पर और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 को रीडिंग करते हैं। फाइंड द सरकमफेरेंस ऑफ ईच सर्किल, गिव योर आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई। थोड़ा इसको मैं जूम कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ा और अच्छा यहाँ पर दिख जाएगा। देखिए, इसको मैं थोड़ा जूम कर दिया है। तो यहाँ पर हमारे पास डायमीटर दे रखा ए पार्ट में 9 सेंटीमीटर, डायमीटर दे रखा 87 मिलीमीटर, रेडियस आपके पास है 18 सेंटीमीटर और रेडियस है 39 राइट टू 1/2 मीटर। ठीक है, तो ये आपको दे रखी हैं मेजरमेंट्स और यहाँ पर आपको सरकमफेरेंस सर्किल की फाइंड करनी है। ठीक है, तो सर्किल की जो यहाँ पर सरकमफेरेंस है, इससे रिलेटेड जो फॉर्मूलेज हैं सबसे पहले हम वो पढ़ेंगे, इसके बाद हम सब क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 डायमीटर के पार्ट दिए हैं आपको, 2 रेडियस के दिए हैं। तो एक रेडियस और एक डायमीटर का क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ए और सी पार्ट मैं आपके लिए करके दिखा रहा हूँ, बी और डी पार्ट को आप विद योर ओन कर लीजिएगा। ठीक है, आप अपने आप कर लीजिएगा, योरसेल्फ कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि बहुत इजी क्वेश्चन है, हो जाएंगे बहुत इजीली। फिर भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप हमसे मैसेज करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सबसे पहले फॉर्मूला बता देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको याद करना है, इनकी हेल्प से आप क्वेश्चन कर पाएंगे। सबसे पहले डायमीटर देख लेते हैं। डायमीटर होता है 2 × आर, आर को हम रेडियस बोलते हैं। ठीक है, एक मैं सर्किल यहाँ पर बनाकर दिखा देता हूँ। ये सर्किल आपका है, यहाँ पर एक बीच में बिल्कुल मिडिल में एक पॉइंट होता है जिसको हम सेंटर बोलते हैं। ठीक है, ये सेंटर होता है और सेंटर से सरकमफेरेंस, ये जो चारों तरफ आपको लाइन दिखाई दे रही है, आउटर एज दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं सरकमफेरेंस। ठीक है, सरकमफेरेंस को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और यहाँ से सेंटर से लेके सरकमफेरेंस तक की जो डिस्टेंस होती है उसको रेडियस यानी आर हम बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो डायमीटर होता है 2 × आर यानी 2 × रेडियस। सरकमफेरेंस होती है 2 × पाई, इसको हम क्या बोलते हैं, पाई, पाई PIE, पाई। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 22/7 और 3.14। ये आपको क्वेश्चन में बताएगा कि आपको 3.14 लगानी है, ये 22/7 लगानी है। अगर कहीं पर नहीं दिया हुआ तो आप 22/7 से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है डायमीटर का 2 × आर, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 × पाई × आर, 2 यानी 2πr। और अगर हमें रेडियस दे रखी है तो 2πr लगाइएगा, और अगर डायमीटर यानी डी दे रखा है आपको तो पाई × डी यानी पाई × डी लगाइएगा। ठीक है, और पाई की वैल्यू आपको मैंने ऑलरेडी बता दी है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट में आपको सबसे पहले डायमीटर दे रखा है डी, डायमीटर डी आपको 9 सेंटीमीटर दे रखा है। सरकमफेरेंस आपसे पूछिए तो पाई × डी का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 9 पाई। पाई की वैल्यू लगाने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, पाई की टर्म्स में हमें आंसर निकालना था, वो हमने लगा दिया है। ठीक है, अब है सी पार्ट में, रेडियस हमको दे रखी है 18 सेंटीमीटर, सरकमफेरेंस 2πr का फॉर्मूला लगाएंगे, 2 × पाई × 18 यानी 36 पाई आपका आंसर आ गया है, पाई की टर्म्स में आंसर आ गया है। ठीक है, तो सेम इसी तरह से पार्ट आप बी और डी पार्ट को कर लेंगे बेटा, बी और डी पार्ट को आप कर लेंगे जैसे मैंने आपको ए और सी पार्ट बताए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 रीडिंग करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, रीडिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। थोड़ा इसको मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए। चलिए यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, यूज़ पाई इज इक्वल टू 22/7 टू फाइंड द सरकमफेरेंस ऑफ ई सर्किल। हमें सर्किल का सरकमफेरेंस फाइंड करना है और पाई के वैल्यू हमें 22/7 लगाना है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने पाई का वैल्यू नहीं रखा था, यहाँ पर रखना है। तो यहाँ पर डायमीटर आपको 21 सेंटीमीटर रखा है, बी पार्ट में डायमीटर 6.3 मीटर दे रखा है, सी पार्ट में रेडियस 42 सेंटीमीटर दे रखी है और डी पार्ट में रेडियस आपको 35.7 सेंटीमीटर दे रखी है। तो ये काम हमें करना है। इन सभी वैल्यूज़ के लिए हमें सरकमफेरेंस फाइंड करनी है। तो जैसे हमने क्वेश्चन में किया था उसी तरह करना है। 2 पार्ट यहाँ पर बता रहा हूँ, 2 पार्ट आप कर लीजिएगा, एक डायमीटर से और एक रेडियस से। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 2 को। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट हम देखते हैं। डायमीटर में 21 सेंटीमीटर दे रखा है, सरकमफेरेंस का फार्मूला लगाते हैं। डायमीटर की जब हमें दे रखी है डायमीटर तो पाई × डी फार्मूला लगता है। ठीक है, ये फार्मूला हमने लगा दिया है, पाई × डी। पाई का वैल्यू रख देते हैं 22/7। ठीक है, और मल्टीप्लाई 21, 7 3 21 होते हैं, 3 टाइम्स कट जाएगा, और 22 × 3 ये हो जाएगा 66 सेंटीमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन था। इसी तरह से मैं आपको सी पार्ट करा रहा हूँ। अब की यार रेडियस आपको दी गई है
तो रेडियस जब दे रखी होगी तो आप लगाएंगे 2πr का फॉर्मूला। तो रेडियस आपको 42 सेंटीमीटर है, सर्कमफेरेंस हो जाती है 2πr, 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 42। जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास आ जाता है 2 मल्टीप्लाई 132 यानी 264 सेंटीमीटर। इस तरह से करना है और बी और डी पार्ट को आप खुद कर लेंगे जैसे अभी हमने ये 2 पार्ट किए हैं। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 को रीडिंग कर लेते हैं। यूज पाई इज इक्वल टू 3.14 टू फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ ईच सर्किल। हमें यहाँ पर 4 पार्ट दिए गए हैं। यूज पाई इज इक्वल टू 3.14, पाई का वैल्यू हमें यहाँ पर दिया गया है 3.14। तो स्टूडेंट आप देखिएगा कि अभी हमें क्वेश्चन नंबर 2 किया था। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पाई का वैल्यू दे रखा था 22/7 और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है पाई का वैल्यू 3.14। तो जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को किया था पाई का वैल्यू लगाकर 22.7, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में पाई का वैल्यू 3.14 लगाकर आप इन सभी पार्ट्स को कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 को मैं अब बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 को रीडिंग कर लेते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ डायमीटर। लेंथ ऑफ डायमीटर का मतलब डी आपको फाइंड करना है। ठीक है, डी क्या होगा जब उसकी सर्कमफेरेंस 44 सेंटीमीटर है और पाई की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 22/7। तो यानी क्वेश्चन नंबर 4 में डी निकालना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्किल हुज सर्कमफेरेंस, इसमें भी सर्कमफेरेंस दे रखी है और आपको केवल रेडियस फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सेम है, बिल्कुल उसी तरह से फाइंड करेंगे, दोनों को एक ही तरह से फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 6 को रीडिंग कर लेते हैं। 3 क्वेश्चन एक साथ बता रहा हूँ आपको। द डायमीटर ऑफ रवीज बाइसिकल टायर, जो रवि की बाइसिकल है उसके टायर का जो डायमीटर है यानी डी आपको यहाँ पर दे रखा है 63 सेंटीमीटर। ठीक है, दे रखा है डायमीटर आपको। तो अब क्या करना है आपको, हाउ फार डज बाइसिकल मूव व्हेन द व्हील मेक्स 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन। 1 रिवोल्यूशन में साइकिल का पहिया कितना घूमेगा, कितनी दूर जाएगा। पाई की वैल्यू हमें 22/7 लेनी है। तो 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन, ये जो 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन होता है स्टूडेंट, ये ध्यान रखिएगा, इसको हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। ठीक है, सर्कमफेरेंस। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि एक चक्कर सर्कमफेरेंस के इक्वल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, क्वेश्चन 4 में हमें डी निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें आर निकालना है और क्वेश्चन नंबर 6 में हमें सी यानी सर्कमफेरेंस निकालना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में आपने सर्कमफेरेंस निकाला था। तो चलिए करते हैं इन तीनों क्वेश्चन को एक साथ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास पाई की वैल्यू 22/7 दे रखी है, सी की वैल्यू यानी सर्कमफेरेंस आपको 44 दे रखी है। पाई मल्टीप्लाई डी का फॉर्म लगाएंगे, डायमीटर फाइंड करना है तो, और इज इक्वल टू 44, 22/7 मल्टीप्लाई डी इज इक्वल टू 44। डी की वैल्यू हो जाती है 44 मल्टीप्लाई 7/22 और ये हो जाएगा आपके पास डी 14 सेंटीमीटर। बस इतना सा क्वेश्चन था, बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको सर्कमफेरेंस दे रखी है कितनी, 314 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू 3.14 है। तो आप लगाएंगे रेडियस निकालने के लिए 2πr। तो 2πr लगा दिया आपने, 2πr इज इक्वल टू 314 और पाई की वैल्यू लगा देंगे आप 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई आर इक्वल टू 314 और आर की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, दिस वन। इस तरह से आप कैलकुलेशन करेंगे 314/2 मल्टीप्लाई 3.14, तो ये हो जाएगा आपके पास 314 मल्टीप्लाई 100। नीचे से 2 पॉइंट हटाकर 20 ऊपर आ जाएंगे, ऊपर का 314 से 314 नीचे से कट जाएगा, 100/2 यानी 50 सेंटीमीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप इनको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, डी आपको दे रखा है 63 सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू 22/7, डिस्टेंस कवर बाय व्हील इन 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन, वो आपको मैंने बताया था क्या होता है, सर्कमफेरेंस होता है। तो यहाँ पर पाई मल्टीप्लाई डी का फॉर्म लगा देंगे आप। ठीक है, तो ये हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई 63, 7 9 63 होते हैं, 9 की 22 से मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाता है 198 सेंटीमीटर सर्कमफेरेंस आ चुकी है। तो ये आपका हो गया है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो चलिए स्टूडेंट, हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 को रीडिंग कर लेते हैं। इट टुक 125.6 मीटर टू फेंस टू ए इनक्लोज ए सर्कुलर गार्डन। एक सर्कुलर गार्डन था, ठीक है, जिसकी
फेंसिंग कहाँ होगी, यहाँ पर इस एज पर होगी जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये एज जो है सरकमफेरेंस होती है, ठीक है, सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस तो आपकी हो गई यहाँ पर 125.6 मीटर, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ गार्डन, तो आपको रेडियस फाइंड करनी है, यानी 2 पाई आर की वैल्यू आपके पास कितनी है 125.6 है, पाई की वैल्यू आपको 3.14 लेनी है। तो आपको ये क्या निकालना है, हमें निकालना है ये वाला रेडियस, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन पर हमारे पास 8 है। प्रियंका वॉकड अराउंड द एज ऑफ सर्कुलर स्विमिंग पूल, एक सर्कुलर स्विमिंग पूल था जिसके चारों तरफ वो चक्कर लगाती है प्रियंका, और एस्टिमेटेड दैट शी हैड वॉकड दिस 176 मीटर, 176 मीटर जो है वो वॉक करती है। इसका मतलब क्या हुआ, जब चारों तरफ इतनी डिस्टेंस वो कवर करेगी तो ये हो जाएगी सी फॉर सरकमफेरेंस। क्लियर हो गया, तो सी हमारे पास हमें दिया हुआ है। देन शी स्वैम, तब वो क्या करती है, तैरती है पूल में, फॉलोइंग ए डायमीटर, डायमीटर को फॉलो करके, ठीक है। हाउ फार डिड शी स्विम, वो कितना स्विम करती है, यानी आपके पास सी दे रखा है 176, आपको फाइंड करना है डी का मतलब डायमीटर, डायमीटर को फॉलो करके स्विम करेगी तो कितनी डिस्टेंस को कवर करेगी वो डायमीटर के इक्वल, तो डायमीटर हमारी हो जाती है डी। तो यहाँ पर पाई मल्टीप्लाई डी का फॉर्मूला लगा देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। पाई का वैल्यू आपको लेना है 22/7। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। द इक्वेटोरियल डायमीटर ऑफ द अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली दिस 1 किलोमीटर, इतने किलोमीटर का डायमीटर है आपका किसका, इक्वेटोरियल ऑफ अर्थ, ठीक है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ एट इक्वेटर, इक्वेटर पे हमारी सर्कमफेरेंस क्या होगी। देखिए आपको यहाँ पर ये क्या दे रखा है, डी दे रखा है, आपको क्या चाहिए, सी चाहिए, यानी पाई मल्टीप्लाई डी का फॉर्मूला लगाएंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन हम एक साथ करने वाले हैं। चलिए देखते हैं इन तीनों क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टूडेंट हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। यहाँ सी यानी सर्कमफेरेंस आपको दिया हुआ है 125.6 मीटर, पाई की वैल्यू है 3.14। यहाँ पर हम रेडियस फाइंड आउट करने वाले हैं तो 2 पाई आर का फॉर्मूला लगा देंगे, 2 पाई आर इज इक्वल टू 125.6, सब वैल्यूज यहाँ रख देंगे, 2 इंटू 3.14 पाई की वैल्यू रख दी है हमने यहाँ पर, इंटू आर इज इक्वल टू 125.6, आर की वैल्यू निकालने के लिए 125.6 को डिवाइड कर देंगे 2 मल्टीप्लाई 3.14 से, तो नीचे 2 के बाद डेसिमल है, ऊपर 2 जीरो लग जाएंगे, ऊपर 1 है पॉइंट तो नीचे एक 0 हो जाएगा यानी 10 हो जाएगा। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है आर की वैल्यू 20 मीटर, ठीक है। तो ये आंसर हमारा आ चुका है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, यहाँ पर भी सर्कमफेरेंस आपको दी गई है, बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पर आपको डायमीटर फाइंड करना है। तो यहाँ पर पाई इंटू डी लगाएंगे तो 176 हो जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7 लगा दीजिएगा, तो डी की वैल्यू आ जाएगी 176 मल्टीप्लाई 7/22, तो ये हो जाएगा 56 मीटर, ठीक है। बहुत ईजी कैलकुलेशन है, इनको आप कीजिएगा और इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आप कर पाएँ वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यहाँ पर डायमीटर आपको दे रखा है, ठीक है, तो सर्कमफेरेंस आपको निकालनी है, तो पाई मल्टीप्लाई डी कर देंगे, 22/7 मल्टीप्लाई ये जो क्वांटिटी है हमारे पास दिया हुआ है डायमीटर 12754, तो ये राइट कर देंगे आप, तो हमारे पास सर्कमफेरेंस आ जाएगी 40,084 किलोमीटर, ठीक है। तो बस ये हमारे 9 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर आपको 3 फिगर दे रखी हैं ए बी सी, और इन फिगर्स का आपको पैरामीटर फाइंड करना है, पाई की वैल्यू आपको 3.14 लेनी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के इन तीनों पार्ट्स को हम कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 के ए पार्ट में आपको ये फिगर दे रखी है, आप यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर ये जो 8 आपको दे रखा है, यहाँ पर इसके ऊपर आप देखिएगा, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक ये हाफ सर्किल बना हुआ है, ठीक है। ये जो 8 दे रखा है ये आपका डायमीटर का वर्क करेगा, डायमीटर ये हाफ सर्किल है, एक ये हाफ सर्किल है, फिर ये हाफ सर्किल है और फिर ये हाफ सर्किल है। तो इस तरह से आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगी, एक सर्किल की जो सर्कमफेरेंस है, टोटल जो सर्कमफेरेंस होती है 2 पाई आर, है ना। हमारे पास जो
पूरे सर्किल की सर्कमफेरेंस से 2 पाई आर होती है, तो अपॉन 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो, यानी 1 की हमारे पास पाई आर हो जाएगी। इस तरह से आप समझ लीजिएगा। तो हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं यहाँ पर इस तरह से करने वाले हैं। तो पैरामीटर ऑफ शेप, देखिए 4 हमारे पास सर्किल है यहाँ पर, ठीक है, और एक की जो सर्कमफेरेंस हो जाएगी, एक जो शेप है, एक शेप इतनी हाफ वाली, तो इसकी हो जाएगी सर्कमफेरेंस अपॉन 2 यानी पाई डी। इसका फॉर्मूला लगाएंगे हम, पाई डी लगा देंगे, तो पाई डी हो गया हमारे पास, और पाई डी अपॉन 2 हो जाएगा। 2 से ये 4 को कट करेंगे, 2 आ जाएगा, 2 पाई डी हो गया, और 2 पाई डी की वैल्यू हम यहाँ लगा देंगे 2 मल्टीप्लाई 3.14 इंटू 8, और इसको सॉल्व करेंगे तो 50.24 सेंटीमीटर ये आपके पास जो है पैरामीटर आ जाएगा। क्लियर। अब देखते हैं बी वाली शेप को। बी वाली शेप में हमें एक पूरे सर्किल का, देखिए एक पूरा सर्किल इस तरह से होता है, एक पूरे सर्किल का 4 पार्ट दिया है ना, 1/4 पार्ट। तो 1/4 का मतलब 4 से डिवाइड करेंगे सर्कमफेरेंस को, तो ये हमारे पास हो जाएगा। तो 2 पाई आर अपॉन 4 कर देंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई 3.14 इंटू 16। यहाँ पर आपको आर हमने इसलिए लगाया क्योंकि ये 16 जो है आर के इक्वलेंट है, तो आर यहाँ पर हो गई है 16 अपॉन 4। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25.12 मिलीमीटर, ठीक है। चलिए देखते हैं सी पार्ट को। सी पार्ट में आप एक देख पा रहे हैं, ये हमारा हाफ सर्किल है, ठीक है। उसके बाद हमारे ये 3 साइड दे रखी हैं, ठीक है। तो एक 15 साइड है, तो उसके अपोजिट में 15 होगी, और एक ये 40 है, तो 15 प्लस 40 प्लस 15, एक तो पैरामीटर, आधा पैरामीटर तो ये हो गया, और आधा पैरामीटर हो गया सर्कमफेरेंस का हाफ, ठीक है। तो इस तरह से करने वाले हैं। तो पैरामीटर ऑफ शेप हो गया सर्कमफेरेंस अपॉन 2 यानी इसका, और 40 ये रहा, 15 ये रहा, और 15 ये वाला इसके अपोजिट वाला, ठीक है। तो ये मिलाकर टोटल कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो पाई डी अपॉन 2 प्लस 70 हो जाएगा। पाई की वैल्यू यहाँ पर पुट आउट कर देंगे, हम रख देंगे 3.14 मल्टीप्लाई 40/2, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 62.8 प्लस 70 यानी 132.80 मीटर। ये आपका पैरामीटर आ जाएगा इस गिवन शेप का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में आपको ये एक फिगर दे रखी है, ठीक है। इसमें क्या है कि 2 सर्किल्स हैं, हैव द सेम सेंटर। 2 सर्किल जिनके सेम सेंटर हैं, रेडियस ऑफ लार्जर सर्किल इज़ 5 यूनिट लॉन्गर दैन द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्किल। जी स्मॉलर वाला सर्किल है उससे 5 ग्रेटर है जो रेडियस है वो लॉन्गर वाले सर्किल की, ठीक है। उनका आपको क्या करना है, डिफरेंस फाइंड करना है। फाइंड द डिफरेंस ऑफ इन द सर्कमफेरेंस ऑफ द 2 सर्किल। इन दोनों सर्किल्स की सर्कमफेरेंस का आपको डिफरेंस चाहिएगा, ठीक है। एक तो क्वेश्चन ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 भी मैं एक साथ बताने वाला हूँ आपको। देखिए एक फिगर दे रखी है आपको ये, और एक ये आपको इस फिगर में एक ये लार्जेस्ट वाला सर्किल है, इसके अंदर 4 और सर्किल बने हुए हैं छोटे छोटे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, द सेंटर ऑफ ईच सर्किल इन द फिगर लाइज ऑन द नंबर लाइन। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द सर्कमफेरेंस ऑफ लार्जेस्ट सर्किल। हमको ये दिखाना है कि जो क्या रिलेशन है सबसे बड़े जो सर्किल है उसकी सर्कमफेरेंस में, और एंड सर्कमफेरेंस ऑफ द स्मॉलर सर्किल्स। ये जो स्मॉलर सर्किल्स हैं इनकी सर्कमफेरेंस में, ठीक है। तो ये 4 सर्किल दे रखे हैं अंदर और एक बड़ा वाला है बाहर, तो इनमें क्या रिलेशन है ये आपको दिखाना है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ आपको, इसको जूम करके या देख लीजिएगा आप। यहाँ पर देखिए ये जो आपको नंबर लाइन दिखा रखी है, यहाँ पर टोटल आपको 10 यूनिट दे रखी हैं, यानी ये जो पॉइंट आउट दिए गए हैं आपको पूरे ये 10 के हैं, ठीक है। इक्वल इक्वल आपको 10 पार्ट दिए गए हैं। इट मीन्स एक एक यूनिट जो है 1 यूनिट की हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम करने वाले हैं। चलिए देखते हैं इन दोनों क्वेश्चन को, 11 और 12 को दोनों एक साथ हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जो रेडियस हम मान लेते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 में, ठीक है। तो जो हमारा ये लार्जर वाला है इसकी x+5 हो जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पर R1 यानी स्मॉल वाले सर्किल की, स्मॉलर सर्किल की जो रेडियस है उसको x मान लिया है, ठीक है। तो अगर हम x मान लेते हैं तो बड़े वाले की हो जाएगी x+5। क्लियर। तो हमें क्या करना है, डिफरेंस इन सर्कमफेरेंस फाइंड करना है। तो डिफरेंस सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला लगा देंगे 2πr2। R2 जो है बड़े वाले की है और सर्कमफेरेंस, और छोटे वाले की सर्कमफेरेंस 2πr1, ठीक है। तो क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है 2πr होता है,
तो यहाँ पर R2 लगाएंगे तो बड़े वाले की हो जाएगी, R1 लगाएंगे तो छोटे वाले का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 पाई को हम कॉमन निकाल लेते हैं तो हमारे पास रह जाएगा R2 माइनस R1, और R2 माइनस R1 की वैल्यू रख देते हैं। R2 की वैल्यू है x+5 माइनस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 पाई मल्टीप्लाई 5, यानी हमारे पास कितना आ जाएगा, तो ये सरकमफेरेंस का जो डिफरेंस है दोनों सर्किल का वो आ जाएगा हमारे पास 10 पाई। क्लियर, बहुत ईजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि ये बड़ा वाला जो सर्किल है लार्जेस्ट वाला, इसकी सरकमफेरेंस और ये 4 आपको छोटे छोटे सर्किल दिखाई दे रहे हैं, इनकी सरकमफेरेंस में क्या रिलेशन है। तो सरकमफेरेंस बड़े वाले की निकाल लेते हैं। तो आप देख रहे हैं 10, उसका डायमीटर कितना हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक 10 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो 10, तो हमारे पास डायमीटर यहाँ 10 हो गया, तो जब हम इसकी सरकमफेरेंस फाइंड करेंगे तो हो जाएगी पाई मल्टीप्लाई 10, यानी 10 पाई आ जाएगा बड़े वाले का, ठीक है। इसी तरह से छोटे वाले का देखेंगे, सबको ऐड कर लेंगे, सम और सरकमफेरेंस ऑफ स्मॉलर सर्किल। देखिए ये वाला सबसे पहला नंबर का, तो इसमें जो पॉइंट हैं पूरे 4 हैं, ठीक है। यहाँ 3 है, यहाँ पर एक स्मॉलर वाला है 1 और स्मॉलर वाला ये वाला आपका 2, तो ये आप पॉइंट गिन लीजिएगा। तो 4 पाई हो जाएगा, यानी 4 तो यूनिट होगी डायमीटर की, और पाई होगी आपका सरकमफेरेंस के लिए, मल्टीप्लाई हो गया तो ये सरकमफेरेंस बन जाती है। तो सबकी फेरेंस को सरकमफेरेंस को मिलाकर ऐड कर देंगे, तो 4 पाई हो गया दिस वन, ये हो जाएगा 2 पाई, ठीक है। ये वाला हो जाएगा सबसे छोटा वाला 1 पाई, और ये वाला हमारे पास हो जाएगा 3 पाई। क्लियर, आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर सबको ऐड करने पर हमारे पास क्या मिल जाता है, 10 पाई हो जाता है। तो आप देख पा रहे हैं ये 10 पाई और ये भी 10 पाई, यानी जो लार्जेस्ट सर्किल है उसकी सरकमफेरेंस किसके इक्वल है, जो छोटे वाले सर्किल हैं उनके सभी सरकमफेरेंस का सम। तो यहाँ पर हमें आंसर मिल जाता है सरकमफेरेंस ऑफ लार्जेस्ट सर्किल इज इक्वल टू सम ऑफ सरकमफेरेंसेज ऑफ ऑल स्मॉलर सर्कल्स, ठीक है। ये हमारा हो जाता है आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो चलिए स्टूडेंट, हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, और यहाँ पर क्वेश्चन को रीडिंग कर लेते हैं। सबसे पहले, इस सर्किल विद रेडियस 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर के रेडियस का एक सर्किल था हमारे पास, ये रहा, ठीक है। इसको 4 इक्वल पार्ट्स में हमने कट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर जब कट करेंगे तो क्या कट करने पर आपको उसको रीअरेंज करना है, एंड रीअरेंज टू फॉर्म अनदर शेप एज शोन इन द फिगर, और इस शेप में हमने बना दिया। देखिए ये वाली शेप बन गई है, जो चारों पार्ट थे ये इतना इतना पार्ट आया, देखो एक पार्ट ये हो जाएगा, एक पार्ट हमारा ये हो जाएगा, एक पार्ट हमारा, ठीक है, ये वाला हो जाएगा, ठीक है, ये वाला, और इसी तरह से एक पार्ट हमारा कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। इस तरह से हमारे ये 4 पार्ट हो जाएंगे। इन चारों को मिलाकर हमने क्या किया, एक ऐसी फिगर बना ली। अब क्या करना है, तो इन्होंने पूछा है हमसे डज पैरामीटर चेंज, क्या पैरामीटर चेंज होता है, होगा तो कितना होगा, तो कितना होगा, बाई हाउ मच डज इट इंक्रीज और डिक्रीज, कितना होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा, वो आपको बताना है कितना होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो चलिए स्टूडेंट, हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस वाले जो ये हमें दे रखी है शेप, इसको 1 मान लेते हैं। दूसरी जो शेप बनी हमारी उसको हम सेकंड शेप मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले हमें पेरीमीटर निकालना है शेप फर्स्ट का, यानी पेरीमीटर क्या होता है, सरकमफेरेंस होती है। तो वो यहाँ पर सबसे पहले हम 2 पाई आर लगाने वाले हैं, और इसका हम सरकमफेरेंस फाइंड कर लेंगे। तो ये हमारे पास सरकमफेरेंस आ गई फर्स्ट वाली शेप की, 2 पाई आर लगाकर 2 पाई और 16 से मल्टीप्लाई 32 पाई आ जाएगा। तो ये पैरामीटर हो गया फर्स्ट शेप का। अब दूसरे का निकालने के लिए आप एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये एक पार्ट जो है आपका, ये इस तरह का पार्ट बना, तो इसकी 16 तो आर हो जाएगी, ठीक है। रेडियस कितनी हो गई, आर हो गई हमारे पास 16, ठीक है। अब क्या है, ये जो रेडियस है आप देख रहे हैं इस वाले एक पार्ट की है, ऐसी चारों पार्ट की रेडियस यही होंगी 1 2 3 4, और ये जो पार्ट है, एक जो पार्ट है पूरे सर्किल का 1/4 है, ठीक है। तो इस तरह से हम निकालने वाले हैं। और इसके अलावा आप देखिएगा तो हम क्या क्या निकालने वाले हैं, एक तो ये वाला पार्ट देखो जो मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर 1 2, ठीक है, 3 4, ये जो 4 पार्ट हैं ये कर्वी पार्ट हैं, यानी ये सरकमफेरेंस का 1/4 हो जाएंगे, ठीक है। सरकमफेरेंस का 4 हो जाएगा, और है कितने, ये 4 हैं, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो पूरी सरकमफेरेंस हो गई एक। तो दूसरा हमारे पास एक ये वाला पार्ट बचा जो 16 है,
ये एक लाइन है, एक ये वाली लाइन है 16 की, तो 16 + 16 ये हो गया, और एक हमारे पास पूरा ये हो जाएगा, कौन सा, पाई आर वाला, ठीक है। तो 2πr/4 हो गया था, तो पाई आर रह जाएगा वो, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करने वाले हैं, तो 4 पार्ट तो हमारे ये हो गए थे, ठीक है, और उसकी 2πr/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 2πr हो गया हमारा, ठीक है। और 16 + 16 जो मैंने आपको अभी बताया, तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 32π + 32, ठीक है। तो देखिए ये 32 है पहले वाले का, 32π + 32 ये ज़्यादा है, तो पैरामीटर ऑफ सेकंड शेप ज़्यादा बन गया, ठीक है। तो इट मीन्स पैरामीटर चेंज होगा। अब कितना चेंज होगा, तो डिफरेंस देख लेते हैं। तो ग्रेटर वाले में से स्मॉलर वाले को हम माइनस करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए 32π + 32 - 32π कर देंगे, 32π से 32π कैंसिल, 32 सेंटीमीटर हमारा जो है ग्रेटर हो जाएगा। इन्होंने पूछा क्या पैरामीटर चेंज होगा, तो हम लिखेंगे यस, पैरामीटर इज चेंज्ड बाय 32 सेंटीमीटर, पैरामीटर 32 सेंटीमीटर चेंज हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। इंक्रीज्ड, क्या लिखेंगे आप, इंक्रीज्ड हो जाएगा, क्लियर। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। चलिए अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट आ चुके हैं हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए इसको रीडिंग कर लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। द रेडियस ऑफ द व्हील ऑफ ए व्हीकल्स इज़ 70 सेंटीमीटर। एक व्हीकल की जो व्हील है, पहिया है, उसका रेडियस 70 सेंटीमीटर, यानी आर की वैल्यू आपको यहाँ दे दी है 70 सेंटीमीटर। द व्हील मेक्स 10 रिवोल्यूशन इन 5 सेकंड, 5 सेकंड में वो 10 रिवोल्यूशन करती है। उसकी स्पीड आपको निकालनी है, फाइंड द स्पीड ऑफ व्हील इन मीटर पर सेकंड। 5 की वैल्यू 22/7 लेनी है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको आर दे रखी है, तो 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन यानी एक पूरा चक्कर, एक पूरा चक्कर का मतलब क्या होता है, सरकमफेरेंस होता है, ठीक है। सरकमफेरेंस यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे, तो सरकमफेरेंस निकालने का फॉर्मूला लगा देते हैं, C = 2πr, और यहाँ पर वैल्यू लगा देंगे हम पाई की 22/7, और आर की वैल्यू है 70। जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आती हैं ये आ जाती है, 2 × 22 × 10 यानी 440 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको दे रखा है इन्होंने कि 1 डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन। 1 रिवोल्यूशन का मतलब एक चक्कर में हमारे पास 440 सेंटीमीटर आता है। उसने कितने चक्कर किए थे, 10 चक्कर, यानी 10 रिवोल्यूशन किए, तो 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, 4400 सेंटीमीटर। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले इसको मीटर में चेंज करना है, तो 100 से डिवाइड करके इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं। हमारा जो डिस्टेंस कवर होगी 10 रिवोल्यूशन में वो होगी 44 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया 44 मीटर की डिस्टेंस कवर की जाती है 5 सेकंड में। तो आपके पास क्या हुआ, स्पीड निकालनी है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में हम आप जो हमारे पास मेजरमेंट है वो लिख देंगे। डिस्टेंस हमारे पास 44 मीटर की है, और सेकंड हमारे पास कितने 5 सेकंड में होती है, तो 5 रख दिया, और जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो 8.8 आ जाएगा मीटर पर सेकंड। तो ये हमारा आंसर हो गया है इस क्वेश्चन का। तो स्टूडेंट ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आप इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन को नीट एंड क्लीन अपनी नोटबुक में राइट कर लीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज करके हमसे पूछ लीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।